साथ सहयोग से बड़े पैमाने पर वो भारत बंद कामयाब हुई है। जब केंद्र सरकार ने उड़ीसा के एक आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने नीट में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया, खुद ओबीसी होकर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। मगर जब हम लोगों ने उस मुद्दे को लेकर आंदोलन प्रदर्शन किए तो सरकार को मजबूर होकर के नीट में ओबीसी को आरक्षण लागू करना पड़ा। और आप देख रहे होंगे कि इस बार जब रिजल्ट आया नीट का तो बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग, ओबीसी के बच्चे नीट में क्वालिफाई किए। तो साथियों, इस बात को, इस लड़ाई को हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अब हम पिछड़े वर्ग के लोग 90 और 92 वाले लोग नहीं, अब हम 2022 खत्म हो रहा है, 2022 में पहुंच गए हैं। तो ये जो 90 और 92 के दौर वाला ओबीसी और ये 2022 के दौर वाला ओबीसी जो आज सोशल मीडिया पर एक्टिव, जो आज चट्टी चौक चौराहों पर एक्टिव है, मैं तो ये भी देखता हूं कि पहले चौक चौराहों पर पंडित जी लोग अकेले ही बोलते थे और पिछड़े वर्ग के लोग सुनते थे और जो पंडित जी बोलते थे उसको गठरी बाहर कर ले जाते थे और अपने गांव में लोगों को बताने का काम करते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज चट्टी चौराहे पर सवाल करने वाले लोग भी पैदा हो गए, आज चट्टी चौराहे पर उनको टोकने और रोकने वाले लोग भी पैदा हो गए और पिछड़े वर्ग के बीच में पैदा हो गए। तो ये तो इतनी बड़ी कामयाबी है। अगर इसका श्रेय किसी को आप देना चाहते हैं तो श्रेय वामसेव को और माननीय वामन में काम हो जाता है। मैं ये भी जानता हूं जब मैं 2007-8 के दौर में जब मैं वामसेव से जुड़ा तो मेहराम साहब ओबीसी को लेकर घंटे 1.5 घंटे का भाषण करते, मगर ज्यादा सुनने वाले ओबीसी के लोग उसमें होते नहीं। 2-4 को गेस्ट बनाओ तो वो होते थे और 2-4 पंडाल में सामने होते थे, बाकी ओबीसी के लोग होते नहीं थे। फिर भी मेहराम साहब 1.5-2 घंटे का भाषण, मंडल कमीशन कैसे लागू नहीं हुआ, मंडल कमीशन के साथ कैसे धोखेबाजी हुई, बहुत सारी ओबीसी के संदर्भ में बातें मेहराम साहब लोगों को समझाने और बताने का काम करते थे। तो जो ये बात कही जाती है कि दीवारों के भी काम होते हैं, तो जो बात मेहराम साहब ने किया वो बात ओबीसी के लोगों तक पहुंच गई। और फिर सोशल मीडिया का जमाना है, और जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो ये बात मैं अपने सोशल मीडिया की टीम और सोशल मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो पिछड़े वर्ग में इतने बड़े पैमाने पर चेतना और जागृति देखने का काम हो रहा है, देखने को मिल रहा है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और जो सोशल मीडिया के हमारे साथी इस तरीके की बातों को सोशल मीडिया में दिखाने का काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। लंबे समय से मुझे लग रहा है, कई दशक से वामसेव के माध्यम से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा लगातार चलाया गया। आप पुराने विशेषांक वामसेव में उठाकर देख लीजिए, हो सकता है इस साल पर पुराने विशेषांक मिल जाएंगे, 10-15 साल पहले के विशेषांक मिल जाएंगे। आप देखेंगे उसमें भी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, उसके पहले मंडल कमीशन का मुद्दा है। तो ये लगातार जाति आधारित जनगणना को इशू बनाने का काम वामसेव के माध्यम से हो रहा था। और 2010 में जब भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन माननीय मेहराम साहब के नेतृत्व में बना तो उसका पहला आंदोलन का मुद्दा अगर कोई लिया गया तो पहला आंदोलन का मुद्दा जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा लिया। देश भर में 51,000 प्रोग्राम मेहराम साहब के नेतृत्व में जाति जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर लगाए गए, तब जाकर
हुई और ओबीसी के नेताओं ने हंगामा किया पार्लियामेंट के अंदर कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी गिनती नहीं करते। ये जो लाइन है जानवरों की गिनती करते हो, हमारी गिनती नहीं करते हो। लालू जी ने बोला, शरद जी ने बोला, मुलायम जी ने बोला और तमाम नेताओं ने बोला। देश की पार्लियामेंट को 2011 में बंद किया। ये लाइन पर्चे पर छापने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया तो भारत मुक्ति मोर्चा ने करने का काम किया। ये बताने का काम मैं आपको बता, इतना ही नहीं। 1 सितंबर 2011 को बहुत बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों की रैली जाति आधारित जनगणना को लेकर के की गई, जिसमें शरद यादव भी आए, रामविलास पासवान जी आए थे और कई बड़े नेता आए थे। तो ये जो आज जाति आधारित जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर बना हुआ है। 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद किया, 29 नवंबर को हम लोगों ने भारत बंद किया। ये लगातार जो राष्ट्रीय पटल पर जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बना हुआ है, ये अपने आप नहीं बना हुआ और ये उन लोगों की बदौलत भी नहीं बना हुआ है जो सीबीआई से डरे, उन लोगों की बदौलत नहीं बना हुआ है। अगर ये मुद्दा अगर राष्ट्रीय पटल पर है तो ये भागसेब की वजह से, भारत मुक्ति मोर्चा की वजह से, मेहसान साहब की वजह से बना हुआ है। इस बात को समझने की हम लोगों को जरूरत है। आज इस अधिवेशन में विषय बनाया गया कि अगर ओबीसी भी हिंदू है तो फिर ब्राह्मणों की सरकार है, तो ब्राह्मण ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करना चाह रहे? अगर ओबीसी भी हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी का इस्तेमाल करना तो चाहते हैं, ओबीसी का समर्थन हिंदू के नाम पर लेना तो चाहते हैं, मगर ब्राह्मण ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस देश और दुनिया में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म को ब्राह्मण लोग कहते हैं ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, वास्तव में वो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, श्रुति पढ़ो, स्मृति पढ़ो, जितने भी ग्रंथ पढ़ो तो सारे ग्रंथों में कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ, किसी जगह हिंदू लिखा हुआ नहीं है। अगर ये हिंदू धर्म के ग्रंथ होते तो उसमें हिंदू लिखा हुआ होता। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं है इसलिए हिंदू नहीं लिखा हुआ है और दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जो अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को कहता है इनको ही लात मारो, इनको ही जूते मारो, इनको ही लाठी मारो। दुनिया में ऐसा कोई धर्म तो है नहीं जो अपने ही धर्म के लोगों को लात जूता मारने की बात करता हो। तो ये ब्राह्मणों का जो धर्म है ये ब्राह्मणों के हित की बात करता है और ब्राह्मणों में पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कान में ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो, आंख से देख ले तो सूजा डाल दो, उच्चारण करे तो जीभ काट लो। ऐसा तो किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। ऐसा जहां लिखा है वो धर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा जहां लिखा है वो धर्म नहीं हो सकता। मगर ये ओबीसी के लोग पढ़ते ही का, और अगर वो पढ़ते हैं तो भक्ति भावना से पढ़ते हैं। तमाम ओबीसी के लोग माइक लगाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और फिर उस पर गाते हैं ढोल नवान शूद्र पशुनारी सकल धारणा के अधिकारी। वो खुद ही गाते रहते हैं, खुद ही अपना पैसा खर्च करके खुद ही हमको बीतना चाहिए ऐसा बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि वो समझ कर पढ़े तब तो समझ में आएगा। वो तो भाव विभोर होकर रखने का काम करते हैं, गाने का काम करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है वो बोल क्या रहे हैं और लिखा क्या है। तो इसलिए वो लगातार उसका इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि एक तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जो धर्म जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, सबको गुलाम बनाने
बनाने के लिए, ये किसी का कल्याण करने के लिए नहीं है। जब मुगलों का राज था, जजिया कब लगाया मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि वो हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं, पर्शियन भाषा का शब्द इसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, शायर, काला, चोर, गुलाम, इसका अर्थ होता है। गूगल पे आप सर्च करो तो निकल आए। तो जब मुगलों ने जजिया कर लगाया जिनको हिंदू कहते थे, तो ब्राह्मणों ने कहा हिंदू नहीं, और जजिया कर नहीं दिया। आप इतिहास की किताब उठाकर पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि जजिया कर नहीं दिया। लेकिन आज वही ब्राह्मण जो कहते थे अब हिंदू नहीं है, दयानंद सरस्वती ने लिखा हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। जो ब्राह्मण कहते थे अब हिंदू नहीं है, आज वही हमारे गली मोहल्ले में आ रहे हैं और कह रहे हैं हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व सिखाओ हम हिंदू। क्यों कह रहे हैं? उनके ऊपर कौन सी आफत आ गई? उनके ऊपर कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया जो वो कह रहे हैं? एक ही आफत आ गई, इस देश में लोकतंत्र आ गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दे दिया, और वोट का अधिकार जब सबको मिल गया तो रानी के पेट से राजा